हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियोस हमारी आ रही हैं जिसका नाम हमने रखा है जीत की तैयारी 2023, इसमें क्विक रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा जो है चैप्टर उस तरह से नहीं मिलेगा क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएंगे। ये सिर्फ पर्पस है क्विक रिवीजन के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और ताकि आप लोग के एक रिवीजन कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा चैप्टर 4-4, 5-5 घंटे वाला देखें। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये चैप्टर कम से कम 20 मिनट में हो जाए कंप्लीट। तो 20 मिनट टारगेट रहेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। एक 20 मिनट में आपको एक रिवीजन कर लेंगे इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए शुरू। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन की। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होता है बच्चों, तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस चेंजेस। तो दो चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन कर रही हैं, जो दो चीज़ें मिलाई गई हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं मिलके, वो चेंज हो जाती हैं और न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, और एक नया सब्सटेंस, एक नई चीज़ फॉर्म्ड होती है। जैसे कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, NaCl, एक सॉल्ट बन जाता है स्टूडेंट्स। तो ये होता है केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, नाउ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन केमिकल इक्वेशन। जब केमिकल इक्वेशन आप लिखते हो, यानी कि मतलब आप केमिकल रिएक्शन जब आप लिख रहे हो, तो केमिकल रिएक्शन हम बैलेंस्ड में भी लिखते हैं, अनबैलेंस्ड में भी लिखते हैं। तो जब आप केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड करके लिख रहे हो तो उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन कैन बी रिटन इन केमिकल इक्वेशन फॉर्म विच शुड बी बैलेंस्ड। अगर कोई केमिकल रिएक्शन जो आपने लिखी है वो बैलेंस्ड है तो हम उसको केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स क्या क्या हमें पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है कि अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म 2 और मोर रिएक्टेंट्स। ठीक है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स क्या होता है कि दो चीज़ें जो मिल रही हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है 2Mg। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 2Mg, और इसके साथ हम मिला रहे हैं O2। ठीक है, तो ये दो हो गए रिएक्टेंट्स। अब ये दोनों मिले तो प्रोडक्ट क्या बना स्टूडेंट्स? तो प्रोडक्ट बना 2MgO। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हुई केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल इक्वेशन भी है क्योंकि ये बैलेंस्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू यील्ड्स 2 और मोर प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, जब कोई सिंगल जो है रिएक्टेंट होता है और वो ब्रेक कर जाता है 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, यानी मतलब वो टूट जाता है, तब हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 तरह से हो सकते हैं। एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी मतलब हमने हीट दी उस सब्सटेंस को और वो टूट गया। ठीक है, 2 या 3 जो है उसके प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू भी हम जो है किसी एक रिएक्टेंट को तोड़ सकते हैं 2 पार्ट में या 3 पार्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब लाइट से होती है। ठीक है, तो लाइट की प्रेजेंस में जब कोई चीज़ टूटती है तो उसको कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, क्या क्या एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहले हम लिखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है 2Pb और NO3 का होल ट्वाइस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है। अब हमने क्या करा, इसको हीट दी। जो हमने इसको हीट दी स्टूडेंट्स, तो ये टूट गया 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। ठीक है, तो 3 पार्ट में ये टूट गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हम लाइट से, लाइट का मतलब लाइट नहीं, मतलब करंट। ठीक है, लाइट का तो लास्ट वाला फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में हम क्या करते हैं, करंट देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 2H2O वाटर। ठीक है, तो ये टूट जाएगा 2H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो जब हम करंट इसमें पास कराएंगे वाटर में, तो ये वाटर जो है दो पार्ट में टूट जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये है फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि मतलब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं 2AgBr, ठीक है। और जैसे हम लाइट देंगे, ठीक है, सनलाइट या लाइट देंगे तो ये टूटेगा 2Ag प्लस Br2 में स्टूडेंट्स। तो ये तीनों तरह के इसके एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड उसके बाद हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ तक अब हम लोग समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, साथ में है रेडॉक्स रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि वन एलिमेंट इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एलिमेंट। जब कोई एक एलिमेंट अपनी जगह को छोड़ के एक दूसरी जगह चला जाता है तो हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका लेते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास है सपोज दैट Zn प्लस CuSO4, ठीक है। तो ये दो हमारे क्या है रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्शन हुआ, और रिएक्शन होने के बाद हुआ क्या कि जो ये SO4 जो है वो Cu को छोड़ देता है और Zn के पास चला जाता है, क्योंकि अगर आप हाईली रिएक्टिव टेबल देखें मेटल्स की तो Zn जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है देन Cu से, ठीक है। तो SO4 चला जाता है Zn के पास, तो ZnSO4, ठीक है, और Cu रह जाता है अकेला। तो SO4 ने अपनी जगह को डिस्प्लेस किया, अपनी जगह को चेंज किया, ठीक है। तो ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सेम डिस्प्लेसमेंट की तरह, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें अपनी जगह को बदलेंगी, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो आयंस यहाँ पर किसको कहा गया है, जो हमारा कंपाउंड है उसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसको आयन कहा गया है, ठीक है। तो आयंस जो है वो अपनी जगह को एक्सचेंज करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी लेते हैं AgNO3 और साथ में लेते हैं इसके साथ NaCl, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Ag के साथ जो नेगेटिव चार्ज है वो है NO3 और Na के साथ जो नेगेटिव चार्ज है वो Cl। तो ये दोनों ही अपनी जगह को चेंज कर देंगे, ठीक है। NO3 Na के पास जाना चाहेगा क्योंकि हाईली रिएक्टिव है Na, ठीक है। तो Cl को हटा देगा। अब Cl के पास कुछ बचा नहीं तो Cl कहाँ जाए, तो Cl Ag के पास आ जाएगा क्योंकि Ag भी मेटल है, ठीक है। तो हुआ क्या, बनेगा क्या हमारे पास AgCl और साथ में बनेगा NaNO3, ठीक है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, ये पहुंचा यहाँ और ये पहुंचा यहाँ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स रेडॉक्स रिएक्शन की। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अब ये बात आगे आने वाली है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, तो थोड़ा सा यहीं पे बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन है और वो अपनी ऑक्सीजन को केमिकल रिएक्शंस में छोड़ दे, ऑक्सीजन को हटा दे, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन हो गया, ठीक है। हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। और कोई चीज़ ऑक्सीजन को ले ले केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, वो अपने साथ ऑक्सीजन को मिला ले तो क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का लेना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का छोड़ना रिडक्शन, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन का लेना, हाइड्रोजन को ही ले ले तो रिडक्शन और हाइड्रोजन को छोड़ दे तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। रेड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, दोनों चीज़ें हो जाएं तो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास CuO प्लस H2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि O जो है यहाँ से हट के H2 के पास पहुँच जाएगा, तो ये बन जाएगा Cu प्लस H2O, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, Cu के पास था ऑक्सीजन, Cu का ऑक्सीजन चला गया, ठीक है। तो Cu का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन पहुँचा है तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन का हुआ ऑक्सीडेशन, ये चीज़ हुई ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ये चीज़ हुई रिडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। Cu का हुआ रिडक्शन
और हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं कि जब रिएक्टेंट्स आपने रिएक्टेंट्स को मिलाया और जब वो रिएक्शन होने लगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट को छोड़ते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ हीट जो है सराउंडिंग में छोड़ेंगे। तो एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे कार्बन प्लस O2। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो क्या होता है, ये एग्जाम्पल है इसका। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्व कर लें। ठीक है, जो उनको हीट की ज़रूरत पड़े, ठीक है, वो होते हैं, उन्हें हीट देना पड़े, तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ZnCO3। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ZnCO3, और हमने क्या करा, यहाँ पे हीट दे दी, यहाँ पे हमने क्या करा, इसको हीट दी, इसको हमने हीट दी तो क्या हो गया, ZnO, और साथ में निकली CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ZnO बचा, ये दो पार्ट में टूट गई, लेकिन ये कब टूटी, जब बाहर से हीट मिली। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीट दी गई है और ZnCO3 को तोड़ा गया है, वो टूट गया ZnO प्लस CO3 में, वो सॉरी CO2 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, आप लोग जो है इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, हमने आपको बता भी दिया था और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। ठीक है, तो एक बार और समझ लेते हैं, रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस, ठीक है, हाइड्रोजन, यानी कि मतलब जब कोई चीज़ ऑक्सीजन को गेन करे, ठीक है, और हाइड्रोजन को लॉस करे। ठीक है, तो इस कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा उस चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन। तो इसमें रिडक्शन क्या होता है कि रिएक्शन दैट शो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो वहाँ पे, या फिर ठीक है साथ में हम कह सकते हैं गेन हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन गेन की जाए। तो इस केस में, दोनों ही केस में क्या होगा, रिडक्शन होगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे ZnO प्लस C मतलब कार्बन, तो क्या हुआ कि जो Zn मतलब जिंक के पास जो ऑक्सीजन थी वो चली गई कार्बन के पास, तो Zn की ऑक्सीजन गई, तो Zn का क्या हुआ, रिडक्शन, क्योंकि Zn की ऑक्सीजन गई है और पहुंची कहाँ है, कार्बन पे, तो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है उसका डेली लाइफ में क्या असर होता है। तो सबसे पहले कॉर्जियन, कॉर्जियन क्या होता है, ठीक है, इट इज़ एन अनडिजायरेबल चेंज। ठीक है, एक ऐसा चेंज जो अनडिजायरेबल है, जो हम पसंद नहीं करते, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन होता है। दैट ऑकर्स इन मेटल्स, और ये मेटल्स के साथ होता है, व्हेन दे आर अटैक्ड बाय मॉइस्चर, एयर, एसिड्स एंड बेसिस। अब किसी मेटल पे एसिड या बेस डाल दो, ठीक है, तो क्या होगा कि वो कॉर्जियन हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, या फिर मॉइस्चर में रख दें उसे, ठीक है, तो जो हमारे पास जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वो उनके साथ रिएक्ट कर जाती हैं। जैसे आयरन की बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जो जंग लग जाती है ना लोहे पे, ठीक है, वो होने लगता है। किसकी वजह से होने लगता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसकी वजह से होने लगता है। इसी तरीके से सिल्वर यानी मतलब चांदी, तो चांदी को अगर हम खुला हुआ रख दें, मॉइस्चर भी हो, तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करने लगती है और ब्लैकिश जो है उस पर ब्लैक चीज़ आने लगती है और हल्के हल्के ब्लैकिश हो जाती है वो। ठीक है, इसी तरीके से कॉपर को अगर हम मॉइस्चर में जो है एयर में खुला हुआ छोड़ दें तो उस पर एक ग्रीन लेयर आने लगती है। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाती है। तो ये सब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और ये अनडिजायरेबल चेंज है, इससे जो है वो मेटल ख़राब हो रही है। या एसिड या बेस डाल दें, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हो, ठीक है, और वीक भी ख़राब करेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कॉर्जियन है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, ये भी अनडिजायरेबल चेंज है, दैट टेक प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस इन ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स।
जो फूड आइटम जो ऑयल से बने हुए हों, जिसमें ऑयल हो, ठीक है, ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, उसमें जो फैटी एसिड है वो क्या करता, उसके साथ क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की में जो एयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसमें जो गैसेस हैं वो फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करने लगती हैं, ऑक्सीडेशन होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, रेंसिडिटी होती है। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है कि जब हम कभी नमकीन बिस्कुट खाते हैं, ठीक है, रेनी सीजन में, तो क्या होता है वो सील जाते हैं थोड़ा सा, तो टेस्ट उनका बिगड़ जाता है। तो आप समझ जाओ कि क्या हो गया, रेंसिडिटी हो गई है, ठीक है। अब इस रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करेंगे, प्रिवेंटिंग मेथड ऑफ रेंसिडिटी, इसको जो है बचाने के लिए, खाने की चीज़ों को बचाने के लिए कि रेंसिडिटी ना हो, क्या क्या हम कर सकते हैं। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल में एंटीऑक्सीडेंट्स मिला सकते हैं जिससे कि वो ऑक्सीजन जो है उनके साथ रिएक्ट ना करे फैटी एसिड के साथ। दूसरा क्या है, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, खाने को, जो भी खाने की चीज़ें, बिस्किट चिप्स वगैरह हैं, तो ऐसे कंटेनर में रखें कि उसमें हवा ना जाए, एयर टाइट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन गैस। अब क्या जो चिप्स वगैरह आते हैं उनके पैकेट में क्या होता है, जो है नाइट्रोजन गैस भर देते हैं ताकि ऑक्सीजन वहाँ पहुँच ही ना पाए, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस भर दी जाए, या फिर क्या करा जाए, जो खाने की चीज़ें हैं उसको रेफ्रिजरेशन कर दिया जाए, रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है वो अंदर की जो एयर है वो बाहर फेंक देता है। और फ्रीज़ में रखने से भी खाने की चीज़ें जो हैं रेंसिडिटी उनके साथ नहीं होगी, नमकीन वगैरह बिस्किट वगैरह में, ठीक है। तो ये स्टूडेंट था हमारा चैप्टर नंबर 1, और इसके बाद हम लोग ला रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो आप लोगों को सबको विश यू ऑल द बेस्ट।